नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिशन सक्सेस पर। दोस्तों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने होने वाली है। जैसे कि आप रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस इनकी तैयारी कर रहे हैं तो क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज मैं लाऊँ आपके लिए करंट अफेयर के 15 क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य ने मालदा जिले के जजों के घेराव को सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक प्रणाली पर हमला बताया? बताइए दोस्तों। पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है दोस्तों, बताओ। पश्चिम बंगाल कोलकाता। ठीक है दोस्तों, जिलों की संख्या इसमें कितनी 23 हो गई। पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई थी? स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक प्रमुख त्योहार बनाया जाता है, उसका नाम बताओ दोस्तों, कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, राज्यपाल RN रवि है। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल जो RN रवि है उसने अभी हाल फिलहाल में ही कब 12 मार्च 2026 को 22वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजों को डराना और न्याय प्रक्रिया में बाधा डालना लोकतंत्र के लिए खतरा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नासा का आर्टेमिस द्वितीय मिशन 50 साल बाद किस खगोलीय पिंड की कक्षा में मानव भेजने के लिए तैयार है? बताओ दोस्तों। चंद्रमा। ठीक है दोस्तों, नासा नासा की फुल फॉर्म क्या होगी, बताओ दोस्तों। नेशनल नेशनल एरोनॉटिक एरोनॉटिक्स एंड स्पेस स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना कब हुई थी, नासा की? स्थापना इसकी दोस्तों 29 जुलाई 1958 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों इसका, मुख्यालय मुख्यालय DC वाशिंगटन। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर भविष्य में मानव बस्तियां बसाने के लिए आधार तैयार करना है। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में NCERT निम्नलिखित में से कौन सा दर्जा प्रदान किया है NCERT ने? बताओ दोस्तों। डिम्ड यूनिवर्सिटी। इस दर्जे के साथ NCERT अब खुद की डिग्री और PhD कोर्स संचालित कर पाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मार्च 2026 में भारत का विनिर्माण PMI PMI गिरकर 45 महीने के निचले स्तर पर आ गया। यह आंकड़ा क्या था, बताओ दोस्तों। 54.1। पश्चिम एशिया और लाल सागर के संकट के कारण उत्पादन लागत बढ़ने से यह गिरावट देखी गई है। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा की जगह राज्यसभा में किसे अपना नया उपनेता नियुक्त किया है? बताओ दोस्तों। अशोक मित्तल। ठीक है दोस्तों, पार्टी ने इसे एक नियमित संगठनात्मक बदलाव बताया है। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया तारागिरी क्या है? स्टील्थ फ्रिगेट। ठीक है दोस्तों। स्टील फ्रिगेट इसका निर्माण मुंबई मुंबई में हुआ है। ठीक है दोस्तों। और इसका निर्माण कौन सी कंपनी ने किया? डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। इस कंपनी ने किया है डॉक शिप बिल्डर्स सो लिमिटेड। ठीक है दोस्तों। और इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी विशेषता है रडार की नजरों में ना आना। ठीक है दोस्तों। इसका नाम जो है हिमालय के गढ़वाल स्थित पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों। चलो आगे चलते हैं। यह रडार से बचने की तकनीक से लैस प्रोजेक्ट 17A एकमात्र उन्नत पोत है। ठीक है दोस्तों। भूमि पंजीकरण भूमि पंजीकरण और रिकॉर्ड के सुधार हेतु भू भारती पोर्टल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? बताओ दोस्तों। तेलंगाना। यह पोर्टल जमीनी विवादों को कम करने और पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए लिया गया है। ठीक है दोस्तों, बनाया गया है। और इससे पहले कौन सा यूज करते थे? इससे पहले धरनी नाम का पोर्टल था। धरनी, जिसको पहले यूज करते थे। ठीक है दोस्तों। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? बताओ दोस्तों। 2 जून 2014। ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर तब बना था, 2014 के अधिनियम के से। ठीक है दोस्तों। और ये बना था हमारा 29वां राज्य। मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों तेलंगाना के? मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री है अनुमूल अनुमुला रेवंत रेड्डी। ठीक है दोस्तों। राज्यपाल जो अभी हाल फिलहाल में बने हैं कौन है? राज्यपाल बताओ दोस्तों। शिव प्रताप शुक्ला। कब बने हैं दोस्तों ये? बताओ। 11 मार्च 2026। ठीक है दोस्तों। याद रखना इसको, इम्पोर्टेंट कौन सा है। क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे होगे पोर्टल और एप्लीकेशन से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। यह पोर्टल जमीनी विवादों को कम करने के लिए, चलो ये तो पढ़ लिया था। तो इसको पढ़ते हैं। राज्यपाल राज्यसभा ने किस शहर को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में औपचारिक मंजूरी दी है? बताओ दोस्तों। अमरावती। ठीक है दोस्तों। कल भी पढ़ा था ये क्वेश्चन तो हमने। केंद्र सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है कि अमरावती ही राज्य की एकमात्र विधायिक और प्रशासनिक राजधानी होगी। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। केरल चुनाव 2026 में विपक्ष यूडीएफ ने कितने रुपए तक के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का वादा किया? बताओ। 25 लाख। ठीक है दोस्तों। अभी केरल का नाम बदलकर केरलम हो गया है। ठीक है दोस्तों।
यह वादा राजस्थान की पुरानी चिरंजीवी योजना के मॉडल से प्रभावित है। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान का मॉडल है चिरंजीवी योजना। ठीक है, आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ताजा फैसले के अनुसार राज्य में तैनात आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तबादले की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार। ठीक है दोस्तों, राज्य सरकार है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सेवकों पर प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार का ही रहता है। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दक्षिण कोरिया के बड़े व्यापारिक घराने जैसे सैमसंग एलजी को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? बताओ दोस्तों। चाइबॉल। ठीक है दोस्तों, ये पारिवारिक नियंत्रण वाले औद्योगिक समूह है जो कोरिया की जीडीपी में बड़ा योगदान देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर किन दो प्रमुख स्थानों को सीधे रेल मार्ग से जोड़ेगा? बताओ। हरियाणा, पलवल और सोनीपत। ठीक है दोस्तों, हरियाणा की राजधानी क्या है दोस्तों? चंडीगढ़। चंडीगढ़ किसकी राजधानी? कमेंट करके बताना। ठीक है, और भी एक एक राज्य की और राजधानी है, बताना। स्थापना कब हुई थी चंडीगढ़ की? 1 नवंबर 1966। ठीक है दोस्तों, पंजाब से अलग होकर बना था ये भी। इसके मुख्यमंत्री कौन है अभी फिलहाल फिलहाल में? मुख्यमंत्री है इसके नायाब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी। ठीक है दोस्तों, और राज्यपाल बताओ दोस्तों, कमेंट करके बताना राज्यपाल। कल की क्लास का भी कमेंट नहीं करके बताया किसी ने भी। क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, बताना। क्वेश्चन पर चलते हैं। यह मार्ग दिल्ली के बाहरी इलाके से होकर गुजरेगा जिससे शहर का ट्रैफिक कम होगा। हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ने का मुख्य कारण क्या था? बताओ दोस्तों। ईरान ईरान का इजराइल पर सीधा मिसाइल हमला। इस हमले में पूरी दुनिया में सुरक्षा चिंता और तेल की कीमतों को बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। राजस्थान राजस्थान उच्च न्यायालय ने किस संस्था को स्थानीय चुनाव में देरी के लिए अवमानना नोटिस जारी किया है? बताओ। इसका का होगा आपका राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है दोस्तों, समय पर चुनाव न करवाना और परिसीमन में देरी को कोर्ट ने आदेशों का अवहेलना माना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किस नेता ने असम की राजनीतिक में मियां समुदाय को चुनावी नतीजों का निर्णायक बताया? बताओ। बताओ दोस्तों, कौन है? हर्षोदेन ओवैसी। ओवैसी ने दावा किया है कि परिसीमन के बाद भी यह समुदाय असम की सत्ता तय करने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब कमेंट और लाइक ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।